we have started first chapter, ratio and proportion. Okay, and we have solved few questions. There are very basic things like ratio क्या होता है, continuous proportion क्या होता है, okay, proportion क्या होता है. These are very basic things. तो बेसिकली देखा जाए तो थ्योरी ओरिएंटेड कुछ लगता भी नहीं है. ओके, सो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. चलो क्वेश्चन नंबर 22. P is to Q is 2 is to 3, X is to Y is 4 is to 5. We need to find out the value of 5px plus 3qy is to 10px plus 4qy. ओके, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है. क्या बोला था हम लोगों ने? P is to Q is 2 is to 3. इसका मतलब डायरेक्टली ये तो नहीं होता कि P 2 है Q 3 है, बट अगर तुम उस मेथड से भी करते हो तो भी आंसर आ जाता है. ओके, बिकॉज K विल गेट कैंसल्ड आउट, सो इट्स ओके. सो क्या आता है फिर इसका आंसर? एनीवन? 17. ओके, so 5px plus 3qy, 10px plus 4qy. so directly substitute कर सकते हो. p के जगह पे 2 and x के जगह पे 4. okay, p के जगह पे 2 substitute कर सकते हो, x के जगह पे 4 substitute कर सकते हो, प्लस 3 इंटू q के जगह पे 3 substitute कर सकते हो, and y के जगह पे 5 substitute कर सकते हो. Right? Anyone has any doubt in this? किया था हमने ऐसा क्वेश्चन? Yes. होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू p के जगह पे 2, x के जगह पे 4, 4 इंटू q के जगह पे 3, y के जगह पे 5. चलो ट्राई आउट. जिनका नहीं आया आंसर, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. Yes, 8 5s are 40 plus 45, correct? This is how much? 80 plus 60, correct? So this is 85 upon 140. So if you cancel this, 5 से अगर तुम कट करोगे तो क्या आएगा? 5 1s are 5 7s are 5 2s are 5 8s are. So how much is this? 17 is to 28. Okay. अपन ओरिजिनल फाइल ओपन करते हैं. इजी क्वेश्चंस. Question number 23. Number which, when subtracted from each of the terms of ratio 19 is to 31, reducing it to 1 is to 4. 19 is to 31 में से कोई तो भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है हमें, and we will get ratio what? 1 is to 4. Let's check what we will get. 19 is to 31, दोनों में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, and I'm going to get ratio of 1 is to 4. You can take that number as x, or you can try option to question. Okay, option to question भी try कर सकते हो. So पहला ऑप्शन क्या है? 15. So अगर मैंने 15 सब्ट्रैक्ट किया 19 में से और 31 सब्ट्रैक्ट किया 15 सब्ट्रैक्ट किया 31 में से, कितना आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन अगर मैंने ट्राई किया तो दिस इज हाउ मच? 19 माइनस 15 कितना आता है? 4, एंड 31 माइनस 15 कितना आता है? 16 आता है. सो अगर कैंसिल करोगे 4 1s are 4 4s are 1/4 आ रहा है.
Yes. So which option? A option. All right. Anyone has any doubt in this? Yes. Option to question try kar rahe bas apan. Nothing else. If you want to note down, note it down fast. पूरा बिशप्स एंड वाडिया भरा है तुम्हारे क्लास में. बाकी तो सब अलग अलग कॉलेज के बहुत ही कम. बीएमसीसी के है फिर थोड़े बहुत है ना. बीएमसीसी के कितने? 1 2. विजय तेरा कौन सा कॉलेज है? Okay, anyone has any doubt in 23rd? Understood? Yes. 24. 24th. Anyone? Yes. C option. Who else? कितने लोग का आया C option? How many of you got? Okay. बाकी लोग ट्राई करो. चलो क्या बोला उन्होंने? Daily earnings of 2 persons are in ratio 4:5. Their daily expenses are in ratio 7:9. If each saves rupees 50 per day, their daily earnings in rupees are. Each person saves कितना? 50 rupees. Okay. और हमें फाइंड क्या करना है? अर्निंग्स. चलो ट्राई करो. अगर नहीं जम रहा है इक्वेशन बनाना तो ऑप्शन टू क्वेश्चन ट्राई करो. सेविंग दिया हुआ है, अर्निंग का रेशो दिया हुआ है, एक्सपेंसेस का रेशो दिया हुआ है. ट्राई फास्ट. यस. इनके अलावा किसी को और आंसर मिला? ऑप्शन मिला किसी को? मिला? यस. चलो पहले इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है. लेट्स सॉल्व इट बाय फ्रेमिंग इक्वेशन. ओके, लुक एट दिस. अर्निंग्स का रेशो कितना बोला उन्होंने? अर्निंग्स का रेशो कितना बोला उन्होंने? 4:5. एनी डाउट इन दिस? अर्निंग्स का रेशो कितना है? 4:5. इसका मतलब ये है क्या अर्निंग 4 और 5 है? नहीं. इसका मतलब क्या हुआ? अर्निंग इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 5. तो अर्निंग्स क्या हो जाएंगे? 4x एंड 5x. एनी डाउट इन दिस? अर्निंग्स क्या हो गए? 4x एंड 5x. अब इसके बाद उन्होंने सेविंग बोला है. हर एक का सेविंग कितना है? कितना है? पढ़ो जरा क्वेश्चन में. ₹50. ओके. ईच सेव्स ₹50. दिस इज गिवन टू यू. तो मुझे बताओ एक्सपेंसेस क्या होंगे? एक्सपेंसेस विल बी इक्वल टू अर्निंग माइनस सेविंग. कैन आई से दिस? एक्सपेंसेस इक्वल टू अर्निंग माइनस सेविंग्स. कैन आई से दिस? यस. तो मुझे हर एक के एक्सपेंसेस मिल जाएंगे. इसके अर्निंग्स कितने थे? 4x. सेविंग्स हर एक इंसान कितना सेव कर रहा है? 50. सो 4x माइनस 50. सो अर्निंग थे 4x, सेविंग थे 50. ये क्या बन गया हमारे? एक्सपेंसेस. गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट पर्सन के एक्सपेंसेस. सेकेंड पर्सन के एक्सपेंसेस कैसे मिलेंगे? सेकेंड पर्सन के अर्निंग्स कितने हैं? 5x. और सेकेंड पर्सन सेव कितना करता है? 50. सेकेंड पर्सन के अर्निंग्स कितने हैं? 5x. और सेकेंड पर्सन सेव कितना करता है? 50. सो 5x माइनस 50. सो दोनों के एक्सपेंसेस मिल गए हमें. दोनों के एक्सपेंसेस मिल गए. अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? उनके एक्सपेंसेस का रेशो कितना है? 7:9. रेशो ऑफ एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 7:9. तो एक्सपेंसेस कितने मिले हमें? 4x माइनस 50 एंड 5x माइनस 50. एंड रेशो ऑफ एक्सपेंसेस इज 7:9. कैन यू फाइंड आउट x इजीली? चलो ट्राई आउट.
जिनका नहीं हुआ है सॉल्व ट्राई करो। You can do that also. पूरा स्क्रीन दिख नहीं रहा क्या? सो x कितना आया? 100 आ रहा है पक्का? 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 50 इंटू 9 एंड 7 इसको मल्टीप्लाई होगा दैट इज 5x माइनस 50 इंटू 7। सो कितना हो जाएगा ये 36x, ये कितना हो जाएगा 450 इज इक्वल टू दिस इज 35x माइनस 350। सो 36x एंड 35x सब्ट्रैक्शन कितना आया? एंड ये माइनस 450 एंड माइनस 350 अगर कलेक्ट करोगे तो कितना आएगा? सो x कितना मिला हमें? 100। सो इफ x is 100, can you tell me value of 4x? 4x is 4 into 100, which is 400. And can you tell me value of 5x? 5 into 100, which is 500. और 4x 5x क्या थे? अर्निंग्स थे। सो मिल गया ना वैल्यू? अर्निंग्स का आंसर कितना मिल गया? 405। अब एक बार इसको ऑप्शन टू क्वेश्चन कर लेंगे। ऑप्शन टू क्वेश्चन जा रहा है इजी, जल्दी आंसर आ जाता है। चलो नोट इट डाउन फास्ट। Done? Write down everything. अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो सब कुछ प्रॉपर्ली लिखो। Okay. If you want to try option to question, how will you do it? Yes. अगर ऑप्शन टू क्वेश्चन ट्राई करना है हमें तो कैसे करोगे? पहले तो अर्निंग्स के रेशियो चेक करेंगे, है ना? कितने आने चाहिए अर्निंग के रेशियो? 4:5। यहाँ पे कितना आ रहा है? 50/40 मतलब कितना आ रहा है? 5/4। ये तो आएगा ही नहीं, फिर बी ऑप्शन तो वैसे भी गया। 40/50 कितना आ रहा है? ये 4/5। 400/500 कितना आ रहा है? ये मैच हो गया कहाँ पे? ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। अर्निंग का रेशियो कितना आया? 4:5। सो ए और सी में से कुछ तो भी आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक फॉर सेविंग। कितना है सेविंग? ₹50। ओके, सेविंग मतलब अर्निंग में से अगर सेविंग सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलता है हमें? एक्सपेंसेस। सो अर्निंग कितने हैं एज पर ए ऑप्शन? एज पर ए ऑप्शन अर्निंग्स आर 40 and 50। ओके, सो 40 में से अगर मैं 50 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आ रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है ना? तो एक्सपेंसेस कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नो। सो ए ऑप्शन कैन नॉट बी योर आंसर। लेट्स वेरीफाई सी ऑप्शन। 50 सेव कर रहा है, ओके,
सो 400 में से 50 सब्ट्रैक्ट किए तो हमें क्या मिल जाएंगे, एक्सपेंसेस। एंड 500 में से भी 50 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएंगे, एक्सपेंसेस। सो कितना है ये 350 अपॉन 450। तो एक्सपेंसेस मिल गए ना हमें 350 एंड 450। लेट्स चेक फॉर रेशियो, कितना आ रहा है 5 7 जा 5 9 जा, so 7 upon 9 is what ratio of expenses, match हो गया। So option C should be your answer। क्वेश्चन में दो कंडीशंस थे, एक था अर्निंग का रेशो एंड दूसरा था एक्सपेंसेस का रेशो। दोनों को वेरीफाई करना जरूरी है, सिर्फ एक कंडीशन को वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नन ऑफ दीज भी आंसर है। ऐसा भी हो सकता है ना, एक कंडीशन वेरीफाई हो रही है दूसरी नहीं हो रही है, सो नन ऑफ दीज कैन ऑल्सो बी द आंसर। सो ऑलवेज वेरीफाई बोथ द कंडीशंस। 25th सी ऑप्शन आ रहा है, other people try, चलो try करो fast। क्या है, how many of you are getting C? बाकी लोग ट्राई करो, चलो fast 1 minute। यस, तुम्हें याद है हमने वो आर्स वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही करना है। यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड टाइम उसका कोई लेना देना नहीं है, भले वो क्वेश्चन वैसे लग रहा है बट उसको यूज नहीं किया तो भी आंसर आ जाता है। नॉर्मल कॉमन सेंस लगेगा यहाँ पे। 25th ratio between speeds of two trains is 7:8. Second train runs 400 kilometers in 5 hours. Speed of first train. अगर ऑप्शंस तुमने देखे तो भी समझ में आएगा, पर आवर दिखाई दे रहा है ना, मतलब हमें 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में कितना, वो चाहिए। सही है, इसका फर्स्ट ट्रेन का, तो हम सेकेंड ट्रेन का भी 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी वो फाइंड करेंगे। बताओ 1 घंटे में कितना, 80, 400 kilometers in how many hours, 5 hours. So in 1 hour how many, 80. Okay, so 400 kilometers in 5 hours, so 400 upon 5, this is what, 80 kilometer in 1 hour. Any doubt in this? 80 kilometer in 1 hour. अब रेशियो कितना दिया हुआ है स्पीड्स का, 7:8 दिया हुआ है, तो 7 upon 8 is equal to फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हमें फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड, वहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। सेकेंड ट्रेन का स्पीड कितना है, 80। सेकेंड ट्रेन का स्पीड कितना है, 80, तो 8 करस्पॉन्ड्स टू 80, 7 विल करस्पॉन्ड टू 70। इजी, इसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 80 मिल रहा है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 70 मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? यस एवरीवन? सो ऑप्शन में स्पीड जो है वो 1 घंटे में कितना, इस पैटर्न में दिया हुआ है, तो इसलिए हमने सेकेंड ट्रेन का भी वैसे ही फाइंड आउट किया। चलो नोट इट डाउन फास्ट। अंडरस्टूड? 25th क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubt? It is very simple. Okay. 400 kilometers in 5 hours. So in 1 hour it is 80 kilometers for second train.
Okay. Next, 26. Very easy. Fourth proportional. कल मैंने कुछ बताया था, A, B, C, D are in proportion. इसका मतलब क्या होता है? If I say A, B, C, D are in proportion, इसका मीनिंग क्या हो गया? A upon B is equal to C upon D. Okay, A upon B is equal to what? C upon D. अभी हमारे पास क्या है? 4, 6, 8 एंड हमें फोर्थ वन फाइंड आउट करना है. फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे बनाओगे फिर इक्वेशन? 4 upon 6 is equal to 8 upon question mark. सही है? 8 upon question mark. तो इट इज वेरी सिंपल नाउ. 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिलेगा. 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12. तो क्या आना चाहिए आंसर? कुछ अलग है, बहुत आसान. ओके, यहाँ पे भी बढ़ गए क्या लोग? अंडरस्टूड एवरीवन? यस, पक्का? चलिए आगे. यस. 27. थर्ड proportional to 12, 18. 27. ओके. 3 नंबर्स के लिए कुछ बताया था मैंने. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना, B upon C. So if A, B, C are in proportion, इक्वेशन क्या लिखते हैं अपन बताओ? A, B, C are in proportion, then A upon B is equal to B upon C. याद आ रहा है? लास्ट क्लास में हमने किया था, इफ दे आर इन प्रपोर्शन, 3 नंबर से प्रपोर्शन में होते हैं तो ऐसे लिखते हैं. और इसको क्या बोलते हैं अपन? और एक नाम बोला था मैंने कुछ, तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन. याद आ रहा है? इसको मैंने क्या बोला था? कंटिन्यूड प्रपोर्शन. अब कौन से नंबर से? 12, 18. ओके, सो 12, 18, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? क्वेश्चन मार्क ढूंढना है. सो दैट इज 12 upon 18 equal to 18 upon question mark. Okay, so multiply this. 12 into this question mark is equal to 18 into 18. 18 into 18. So question mark कैसे फाइंड आउट करोगे? 18 into 18 upon कितना आया ये? 27. B is how much? 27. Got it? Yes? Any doubt? Understood? Tell me answer for 28 now. लिख लो पहले. C option. How many of you are getting C option for 28? Okay, बाकी लोग कुछ कर नहीं रहे क्या? Done? Everyone?
चलो 28 ट्राई करो जिनका नहीं आया है। मीन प्रोपोर्शनल याद आ रहा है कुछ वर्ड? बिटवीन, यस। एक्सट्रीम्स मतलब एक्सट्रीम्स, आउटर, यस। ओके, मीन प्रोपोर्शनल मतलब मिडिल वन, है ना? सो 25 एंड 81 के बीच में जो भी नंबर है वो हमें ढूंढना है। यस, क्या था? अभी हमने कुछ स्टेटमेंट किया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल के लिए, क्या था वो? a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। ओके, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। सो a इंटू c इज इक्वल टू b स्क्वायर, राइट? तो b को हम क्या बोलते हैं? b को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। याद आ रहा है? सो ए बी सी अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ये सब सिनारियो हमें देखने को मिलता है ना? इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी इज योर मीन प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही बात? इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन मिडिल नंबर इज योर मीन प्रोपोर्शनल। अभी हमारे पास 25 एंड 81 है, 25 एंड 81 है और इसका हमें ढूंढना है मीन प्रोपोर्शनल। ओके, सो मतलब बीच में कोई तो भी नंबर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, वो हमें ढूंढना है। क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे ए क्या है? 25, सी क्या है? 81, बी क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो कैसे ढूंढोगे? बी स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 81। सो बी इज हाउ मच? अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 81। सो बी कितना आया? 5 इंटू 9। सो बी कितना आया? 45। सी ऑप्शन इज दी। सो मीन प्रोपोर्शनल मतलब नंबर इन बिटवीन। डन? नोट करो चलो फटाफट। सो मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी इज व्हाट? नंबर बिटवीन ए एंड सी। Got it? Question number 29. None of these are a number which has same ratio to 26. Meaning क्या है क्वेश्चन का? नंबर ले लो x, x had some ratio to 26, मतलब x upon 26 and same ratio किसका है? 6 का 13 के साथ। जो भी x का 26 के साथ रेशियो है, सेम रेशियो 6 का 13 के साथ है। सो 13 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 मिल रहा है और 6 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? 12 मिल रहा है। सो 12 है क्या ऑप्शन में? नो। सो सॉरी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अंडरस्टूड? Some x number has ratio to 26. Same ratio 6 has to 30. 6 has with 30. Understood? Yes. So number क्या आना चाहिए अपना? 12 आना चाहिए, but है क्या ऑप्शन में? नहीं. So answer is none of these.
Question number 30. A option. Yes. यश बोलेगा कितने भाग रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। तुम्हारा नाम क्या है? इशिता, ऋषिता। So in place of A you have 2A, in place of B you have A square, in place of C you have C only. You need to find out D. Fourth proportional to 2A, comma A square, comma C. So this is A, this is B, this is C, and D we need to find out. Chalo, tell me. Fourth proportional. Proportion का meaning क्या होता है? क्या होता है proportion का meaning? A upon B is equal to C upon D. चलो, tell me. तुम लोग कौन से क्वेश्चन पे हो पीछे? यस, डर मत। चलो, टेल मी डी। करेक्ट। सो ए के जगह पे कौन है? 2A। B के जगह पे A square, C के जगह पे C, D is as it is. This thing we need to find out. Okay? D हमें ढूंढना है. So cross multiply 2A into D, cross multiply A square into C. D हमें ढूंढना है A square into C upon 2A. Okay? A कट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? AC upon 2. I option A. Everyone? Yes. चलो ट्राई आउट 31। ये हुआ होगा तो 31 ट्राई करो। इजी 3 बाय how many of you are getting C option? अब तो नंबर पढ़ना चाहिए। ओके, 31। टोटल 55 है ना, कुछ तो 56 55 है। 56 55 क्या हुआ? रिकॉर्डिंग देखने की बोल रहे हैं। चलो डन। यस, 31st is also easy. Again 4 numbers you have in proportion. So if you have 4 numbers in proportion, कैसे करते हैं अपन? A upon B is equal to C upon D. This is A, this is B, this is C, this is D. So A upon B is equal to C upon D. A is what? Half. B is what? 1 by 3. C is what? 1 by 5. D is what? 1 by X. Okay. Multiply these two. क्या हो जाएगा? 1 by 2 into 1 by X. Multiply these two. क्या हो जाएगा? 1 by 5 into 1 by 3. सही है? कितना हुआ ये? 1 by 2x. ये कितना हुआ? 1 by 15. ठीक है? So कितना आया? 15 is equal to 2x. So x कितना मिला? 15 by 2.
mean, the 32nd one is A upon B equal to B upon C. What? हाँ, A upon B equal to B upon C. You have to use. Hmm, 30 seconds. 18x. A option. Yash. इसको पूछना पड़ेगा अभी आगे बढ़ने से पहले. Yes. 30 seconds. Easy. अब मैं सॉल्व कर सकती हूँ. मीन प्रोपोर्शनल मीन्स आई नीड टू फाइंड आउट बी. ओके, सो ये है ए और ये है सी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी फॉर मीन प्रोपोर्शनल. सो बी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए सी. उन्होंने हिंट वैसे भी दिया हुआ है तो कुछ करना भी नहीं है वैसे भी. सो बी इज इक्वल टू ए क्या है? 12x स्क्वायर एंड सी क्या है? 27y स्क्वायर. स्क्वायर रूट के अंदर है x स्क्वायर एंड y स्क्वायर. बाहर आ जाएंगे ना, स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या होगा? x एंड y. अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 27 कितना आता है? ये 324. यस. सो अंडर रूट ऑफ 324 xy. 324 क्या आता है? रूट ऑफ 324 क्या आता है? 18. 18 का स्क्वायर रूट, आई मीन 324 का स्क्वायर रूट 18 आता है. सो व्हाट इज द आंसर? 18xy. ए ऑप्शन. गॉट इट? यस. 33 ट्राई करो. आया क्या? Yes, ma'am. पक्का? Ma'am, because it's A is equal to B upon 2, is equal to C upon 5, right? So that is like 1, the denominator is 1 to 5. Or more. What is logic behind this part? वो तो ठीक है, डिनोमिनेटर ले लेंगे. Equal to k. Correct. A is to B is to C, we need to find out, right? Okay. A is to B is to C, we need to find out. देखो, A upon 1 equal to B upon 2 equal to C upon 5. And हमें find out करना है A is to B is to C. That is shortcut. That denominator जो भी होता है वही तुम्हारा रेशियो होता है. That is shortcut. Okay. A के नीचे जो भी है, B के नीचे जो भी है, C के नीचे जो भी है, that is directly your ratio. But what is logic behind this? अभी ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, यहाँ पे अपना आंसर हो जाता है फाइनल. बट अगर किसी को जानना है, नहीं ना, B upon 2 इक्वल टू C upon 5 इक्वल टू K लेंगे अपन, तो एक कांस्टेंट. देन A upon 1 is equal to K, B upon 2 is equal to K, C upon 5 is equal to K. तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा K को, तो क्या होगा फिर? ये K 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 2K. 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 5K. अब बताओ A is to B is to C क्या होगा? K is to 2K is to 5K. K will go. So what is this? 1 is to
2:5. So this is the logic. Okay, but हम इतना सब सॉल्व करते नहीं बैठेंगे एग्जाम में. We will just observe the denominators. जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है वही तुम्हारा रेशियो है. ए के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है 1, बी के नीचे क्या है 2, सी के नीचे क्या है 5. तो A:B:C is directly 1:2:5. Okay, so option C. If you want to note down the logic, you can. ये लोग पीछे चले गए तीनों. चले गए सब तीनों. यहाँ पे बैठे थे 2 दिन. तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ? यश, नेक्स्ट क्वेश्चन. C. सी ऑप्शन पक्का? Same situation. A/3, B/4, C/7. ठीक है, क्या है यहाँ पे देखो जरा. A/3, B/4 एंड C/7. फाइंड आउट क्या करना है. A+B+C होल डिवाइडेड बाय C. बताओ मुझे ये क्या आएगा. A:B:C. 14. A:B:C रे. A:B:C कितना आएगा. 3:4:7. जो भी डिनोमिनेटर वाले नंबर्स होते हैं वही तुम्हारा रेशियो होता है. अब हम क्या करते हैं फिर यहाँ पे. A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 7. इवन दो इट इज रॉन्ग बट टाइम बचाने के लिए हम कर देते हैं. डिवाइडेड बाय 7. So how much is this? 14/7, which is 2. So which option? C. Option. उसको मिलेंगे 2 दिन बाद मिलेंगे. मार्च के काफी सारे लोग को मिले नहीं है ना. Done, everyone? Yes. आगे. थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन में तो वैल्यू अननेसेसरी दिए हुए है. जरूरत ही नहीं है वैल्यूज की. एग्जैक्टली, नॉट एट ऑल नीडेड. यस. So you know the question. What is the 34th का 2. C option. क्या हुआ? गड़बड़ नहीं आया? आया ना? अगर किसी को रेफरेंस के लिए चाहिए तो बोलो. 35th का क्या हुआ? 1:1 ना? समझाने वाले यश के लिए रुके थे अपन. waiting for यश. इसने आंसर किया. So 34th में किसी को भी डाउट नहीं ना? Everyone? Okay. P/Q is equal to R/S. वैल्यू की जरूरत ही नहीं है. ओके, बिल्कुल जरूरत नहीं. कैसे? लिसन टू मी. ये PS आया, मल्टीप्लाई किया तो, और ये मल्टीप्लाई किया तो QR. अब QR को अगर मैं डिवीजन में लेके गई तो क्या है ये 1.
तो कैसे लिखेंगे इसको? PS अपॉन QR को क्या लिखोगे? 1/1. So it is 1:1. B option. Okay. Digvijay and group, which question? 146. What represented? Ma'am, 36 का 36 plus C. C option. 46 चल रहा है अभी तुम लोग का? इतने टाइम में सिर्फ 3 क्वेश्चंस. What यार? चलो नेक्स्ट. हाँ 36 यश किया तूने आंसर? Yes, ma'am. C. ओके. डन. हाँ न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नथिंग एल्स. Okay, x upon y equal to z upon w is equal to 2.5 upon 1.5. And what we want? X plus z upon y plus w. अपना तरीका लगा लो. x की जगह पे अपन रख देंगे 2.5. रख दो 2.5. z के जगह पे भी क्या रख देंगे? 2.5. सेम ही है ना. y के जगह पे 1.5. w है ना यहाँ पे. प्लस w के जगह पे 1.5. Just tell me 5/3. Any doubt? बहुत इजी है ना. This one 36. We are on 36. 37. D. D. नोटिस करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता उनके साथ थोड़ा सा. हाँ डर लगता है नेगेटिव हुआ तो. ये तुम्हारे साथ नहीं, टीचर्स के साथ भी होता है. टीचर्स के साथ भी होता है ये. चलो डन. At this point, any doubt? Anyone has any doubt in this? Understood everything? पक्का? चले आगे. X की जगह पे 2.5, Z की जगह पे भी 2.5, Y की जगह पे 1.5. Okay. Next, 5x minus 3y upon 5y minus 3x is equal to 3/4. हमें फाइंड आउट करना है x upon y. क्या करोगे? नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यस चलो ट्राई आउट. कॉम्प्लीमेंट्री डिविजन कौन बोल रहा था? अच्छा ओके तुम्हारा चल रहा है वो. यस क्रॉस मल्टीप्लाई. नॉट दिस आ रहा है इसका. एवरीवन इज गेटिंग द सेम. नॉट दिस आ रहा है. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 5x minus 3y is equal to 3 into 5y minus 3x. तो क्या है? 4 5 था 20, 12y, 15y, 9x. Any doubt? -9x को 20x के साथ लेके चलो. 20x plus 9x. -12y को 15y के साथ ले जाओ. 15y plus 12y. So this is 29x equal to 27y. So x upon y is equal to
27/29. Sure. So option B. First, you have to cross multiply. चले आगे. Yes, note it down. Everyone. $38 क्वेश्चन का आंसर. ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ उसको. उसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर इसलिए बोला मैंने. मतलब इसको एक b का वैल्यू सेम करना है. वैल्यू सेम साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाला है ऊपर, इसलिए मैंने बोला. नहीं अलाउड नहीं है. इसलिए तो फिर कुछ बचा ही नहीं उसमें. सब कुछ सॉल्व, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाता है उसमें. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है. वो साइंटिफिक उसमें 991 की रहता है, उसमें क्वाड्रेटिक होता है जो कि इसमें नहीं होता. अच्छा नहीं है एफएक्ससीटी को एफएक्स नहीं होता. वो वाला. वो अच्छा, वो इंजीनियरिंग वालों को रहता है. लेकिन फैक्टोरियल का आ जाता है. नहीं सर नहीं आता. बात करता है फैक्टोरियल आ जाता है. 991 में आता है वो जो एससीटी वाला फैक्टोरियल आता है, क्वाड्रेटिक नहीं आता. तुम लोग शायद यूज भी करते हो फैक्टोरियल. अभी कभी करोगे 12th में. मतलब है आगे वैसे क्वेश्चन, बट जनरली दे डोंट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. मैंने पहले ही बोला था. Okay, so done. 38 question. हाँ बोलो. आया फाइनली तेरा आंसर. Okay, there are two ways. A upon B is given to you 3/2, and B upon C is given to you 3/5. So your basic work is B के साथ कौन करस्पॉन्ड कर रहा है 2, एंड यहाँ पे B के साथ कौन करस्पॉन्ड कर रहा है 3. दोनों B ही क्यों पकड़ा मैंने? बिकॉज दोनों में B कॉमन है. A अपॉन B में भी B आता है, B अपॉन C में भी B आता है. दैट इज वाई अपन B को ऑब्जर्व कर रहे हैं. हमें क्या फाइंड करना है? A is to B is to C. A के साथ एक नंबर आएगा, B के साथ एक नंबर आएगा, C के साथ एक नंबर आएगा. तो ये नंबर मुझे सेम करना है, ये नंबर भी मुझे सेम करना है. तो क्या कर सकते हैं? इंटू 3 अगर मैंने किया और यहाँ पे इंटू 2 किया, 6 आ जाएगा, है ना. बट अगर डिनोमिनेटर में इंटू 3 किया तो न्यूमरेटर में भी इंटू 3 करना पड़ेगा. सो व्हाट इज दिस? 9/6. यहाँ पे न्यूमरेटर में इंटू 2 किया तो डिनोमिनेटर में भी इंटू 2 करना पड़ेगा. सो दिस इज 6/10. ठीक है. सो क्या है? A के साथ कौन करस्पॉन्ड कर रहा है? 9. B के साथ कौन करस्पॉन्ड कर रहा है? 6. B के साथ फिर से 6 एंड C के साथ 10. सो 9:6:10. सो क्या करना है हमें? जो भी कॉमन लेटर है उसके साथ सेम नंबर लाना है. ऊपर क्या था? 2 था, नीचे क्या था? 3 था. हमें उसको सेम करना है. तो कैसे सेम किया हमने? इंटू 3 एंड इंटू 2 करके 6 लाया दोनों जगह. नाउ देयर इज वन मोर वे. नो दैट इज नॉट वे, एक्चुअली यही से वो डिराइव्ड है. बट देखो, A is to B is what? 3:2, and B is to C is what? 3:5. इसको अपन कैसे लिखते हैं? A is to B जो है, we write it like this: A is to B and उसके नीचे B is to C. So what is A is to B? 3:2. What is B is to C? 3:5.
बी के नीचे बी आना चाहिए, ठीक है. सो नाउ दिस 3 3s are 3 2s are and 2 5s are. So this is 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 5 2s are 10. Again same thing. Okay, लॉजिक सेम है, लॉजिक उसके पीछे का वही है, बट इतना सब स्टेप्स लिखने से अच्छा वी कैन डायरेक्टली डू इट. जस्ट फॉलो द एरोज. व्हाट? ए एंड बी को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो एंड देन बी एंड सी को मल्टीप्लाई करो. कैसे किया? 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5. समझ में आ रही बात? A is to B कितना था? 3 is to 2. B is to C कितना था? 3 is to 5. So what we do? 3 3s are 2 3s are 2 5s are. So directly you can get the answer. उतना सब वो रेड करने के जो भी स्टेप्स है वो करने की जरूरत नहीं. तो बेसिक लॉजिक वही है, बट टाइम बचेगा थोड़ा सा. 4-5 सेकेंड्स बच जाएंगे. हम है कहाँ पे? 38. इसे कैसे हो सकता है 48? Done? Note it down? Everything? Yes? 39th. डी आ रहा है? क्या ढूंढना है हमें? 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y. चलो बाकी लोग ट्राई करो. ये सुना मैं. x is to y is to z बताओ पहले. x is to y is to z कितना आएगा? सिर्फ डिनोमिनेटर्स लेंगे, है ना? तो क्या आएगा देखो. x is to y is to z, 2 is to 3 is to 7. ओके, 2 is to 3 is to 7. x को 2 रखो, y को 3 रखो एंड z को 7 रखो. बताओ कितना आता है? आया? चलो x को 2 रखेंगे, आ गया. y को 3, z को 7. सो कितना आया ये? 4 माइनस 15 प्लस 28 कितना है? 32 माइनस 15 कितना आता है? ये सही आ रहा है ना एक्सप्रेशन? 2 to 4, 15 and 28. So this is 32 minus 15. So which is 17 is to 6. Option D. Obviously. वो एक्चुअली होमवर्क के लिए दिए हुए हैं मैंने, बट ठीक है कर लो. मैं कैसे करते हैं जनरली? प्रीवियस ईयर में से 15 रोज होमवर्क के लिए करके आओ, देन वी डिस्कस नेक्स्ट क्लास. खत्म. 55 क्वेश्चंस कर लिए तुम लोगों ने? मर भी हो गए रिश्ते. और किसके हुए?
55 questions हो गए? Good. About to. So तू previous year पे भी पहुंच गई? कितने हुए previous year पे? करेंगे अपन डिस्कस कर उसके एक्सप्रेशंस डरा मत यार उसको I sort of गुड नाइस ओके नन ऑफ दिस आ रहा है बिशप्स तो मॉर्निंग का ना पर पहले कुछ तो वो कुछ तो शिफ्ट few people were there who had morning shift. Okay, so x is to y is to z मैंने क्या बताया था शॉर्टकट x is to y y is to z ऐसे लिखो इसको x is to y क्या है 2 is to 3 y is to z क्या है 4 is to 3 so just multiply these two things 4 2s are 8 3 4s are 12 3 3s are 9 so 8 is to 12 is to 9 which is got it? Forty-one. The option. He is also ready with the answers. Subtractions होते हैं सिर्फ और कुछ नहीं एडेंडो में न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स any order you can subtract first numerator minus second or you can do second minus first also anyway but whatever you are doing in numerator same thing should happen in denominator chalo 41 750 is divided into 3 parts in the ratio 4 is to 5 is to 6 so if 750 is divided in 3 parts ऑप्शन के क्वेश्चन जाएंगे अपन सारे ऑप्शंस में जो 3 नंबर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उनका एडिशन कितना आना चाहिए 750 आना चाहिए है ना सो 200 प्लस 250 प्लस 300 कितना आ रहा है ये 750 आ रहा है इन तीनों का एडिशन 750 आ रहा है इन तीनों का एडिशन फिर से 750 आ रहा है ये तो गलती है so first condition was addition should be 750 second condition ratio should be 4 is to 5 is to 6 ratio should be what 4 is to 5 is to 6 let's check for a option now a option में क्या है 200 250 300 रेशियो कितना आ रहा है ये 0 0 तो चले गए ना 0 0 चले गए 5 4s are 5 5s are 5 6 फर्स्ट ऑप्शन में रेशियो आया 4 is to 5 is to 6 फर्स्ट ऑप्शन आंसर होना चाहिए क्यों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए एडिशन भी 750 आया एंड रेशियो भी 4 is to 5 is to 6 आया बट लेट्स वेरीफाई मतलब जरूरत तो नहीं है बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड ऑप्शन इज 250 250 250 क्या आएगा रे रेशियो 1 is to 1 is to 1 that is 5 is to 5 is to 5 1 is to 1 is to 1 reduced form okay and C option 350 250 150 कितना आ रहा है रेशियो 5 7s are 5 5s are 5 3s are 7 is to 5 is to what do we want 4 is to 5 is to 6 so which option A option is the answer understood
42 करें? आया आंसर? ओके. (42) Sum of ages of 3 persons is 150. ऑप्शन में देखो किसका 150 आ रहा है. कितना आ रहा है यहाँ पे? एडिशन कितना आ रहा है? 150 आ रहा है. 150 आ रहा है यहाँ पे सब जगह पे 150 आ रहा है. नेक्स्ट कंडीशन, 10 years ago, 10 साल पहले 45 में से 10 गए, कितना बचा? 50 में से 10 गए, कितना बचा? एंड 55 minus 10, 45. 10 years ago बोला है ना, that is why we subtracted 10. How much should be the ratio? 7:8:9. 5 से कट करो जरा इसको, कितना आ रहा है? 5 7s are 5 8s are 5. First option itself is the answer. Let's check other two options for practice. 10 years ago 30 50 40. रेशियो कितना आएगा? कौन बताएगा मुझे? 0 0 चले गए ना सारे. 3:5:4. यहाँ पे 10 साल पहले मतलब कितना हुआ? 25 35 60. सो कितना आएगा फिर ये? 5:7:12. 7:8:9 we want. So option. हमारे 12th के लेक्चर शुरू है, मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर्स वगैरह. बाड़ियास में तो नहीं शुरू. आपको कब हो जाए? कब खत्म हुए तुम्हारे एग्जाम्स? एग्जाम्स कब खत्म हुए? 11 Feb में? ओह, मार्च अप्रैल. नाइस. सिलेबस भी वास्ट रहता है तुम्हारा थोड़ा. मैथ्स तो बहुत खतरनाक है ना. कौन सा चैप्टर कर रहे हो मैथ्स में? अच्छा, अभी तक वो फीलिंग नहीं आएगी फिर. सो मैट्रिसेस इज नथिंग. हाँ, जब शुरू होगा तब मुझे बताओ. शुरू हो गया क्या? ट्रिग्नोमेट्री है उसमें, साइन थीटा कॉस थीटा साइन एक्स कॉस एक्स. फॉर्मूला ही बहुत सारे. साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का. ओके नेक्स्ट. बट वो देखोगे ना तो लगेगा यार जिंदगी में इससे बुरा क्या हो सकता है. सच में ये फीलिंग आएगी. 14 16 35 42 are not in proportion. Fourth term for which they will be in proportion. मतलब 42 को हमें रिप्लेस करना है. ओके क्या है हमारे पास? ये 4 नंबर्स है 14 16 35 एंड हमें 42 को रिप्लेस करना है so that numbers will be in proportion. ठीक है. So 14/16 equal to 35 upon वो जो 42 है उसकी जगह पे कुछ और चाहिए. ओके सो क्या करोगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन दिस बॉक्स इनटू 14. 35 into 16. सो बॉक्स कितना आया? 35 into 16 upon 14. So 2 7s are 2 8s are 7 1s are 7 5s are 5 8s are 40 ना. So option 42 को हमें रिप्लेस करना था. Nothing else.
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, x अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन w, उसका क्या किया उन्होंने, y अपॉन x इक्वल टू w अपॉन z। इनवर्स, इनवर्स मतलब इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो है ही नहीं ऑप्शन में, इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इन्वर्टेंडो, इसका आंसर होना चाहिए था इन्वर्टेंडो, क्योंकि इनवर्स हुआ है ना। इन्वर्टेंडो। Next is P upon Q equal to R upon S, and that is equal to P minus R upon Q minus S. So this is subtrahendo. Numerators are subtracted, denominators are subtracted. It's subtrahendo. 46 का कौन बताएगा? क्या आंसर? Componendo dividendo. सारे प्रॉपर्टीज लिस्ट किए ना हमने, बस इतना इनफ है। a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो दिस इज componendo dividendo. Any doubt? Done. Yash, all okay till this? इंडाइसिस में शुरू होंगे, इंडाइसिस में थोड़ा सा 50% इंडाइसिस खत्म हो जाता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ओके नेक्स्ट 47। नन ऑफ दिस, यस परफेक्ट। क्यों नन ऑफ दिस, बिकॉज उन्होंने पहले कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लिया है और फिर इन्वर्टेंडो लिया था, ठीक है। सो नन ऑफ दिस। So what you have, u upon v is equal to w upon p, and what they have done, u minus v upon u plus v, w minus p upon w plus p. So component dividend का उन्होंने invertendo कर दिया। So दो properties mix है यहाँ पे, we have component dividendo as well and we have invertendo as well, but ऐसा कोई option है नहीं, that is why it is D option. Got it? होमवर्क के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्होंने किया है अच्छी बात है, पर जिन्होंने नहीं किया है होमवर्क में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उसके 15 क्वेश्चंस करके आओ कल, ठीक है। वी विल फिनिश दिस फर्स्ट एंड वी विल डिस्कस होमवर्क क्वेश्चंस देन। ओके ओके यस आई विल डेफिनेटली, या फिर कोई कर दो पिक्चर सेंड, क्योंकि मेरे पास पुराने नोट्स हैं, मतलब ओल्ड कॉपी आई हैव, सो whoever is having new copy, मतलब सबको न्यू कॉपी मिली है तो ओके किसी का एकदम पूरा प्लेन कॉपी है जिसपे कुछ मार्किंग्स नहीं है, प्रीवियस ईयर के पूरा सेक्शन जो है वो पूरा ब्लैंक चाहिए हमें, उसका बस फोटो भेज दो 15 क्वेश्चंस, फोटो भेज दो, ओके हाँ